कुल जिसका कोई कुल नहीं है उसका उसे कहते हैं नकुल। ना कुल नकुलेन विवाहिता पूजता सहदेवश्चा, सभी देवताओं ने उनका पूजन किया। सा कन्या वरदा हुई, वही कन्या सबको वरदान देने वाली है। तो अर्थ का अनर्थ लोग लगा लेते हैं, बातों को गलत समझ लेते हैं। इन्होंने भी गलत समझ लिया, हजारों पशुओं की बलि दी है। ऐसी तो विवाह में भी एक वो पद्धति होती है, अपने यहाँ नहीं चलती, बाहर चलती है कि बरहा कन्या हृदय आलम्बित, बर कन्या के हृदय को स्पर्श करे। मतलब आलम्भेद का अगर यहाँ मारना होता तो क्या पंडित जी ये कह रहे कि बर कन्या की हत्या कर दे, मार दे, तो विवाह किससे करेगा? प्राचीन बरही को सुंदर नारद जी ने उपदेश किया। उपदेश करने के बाद वहां से नारद जी महाराज चले गए। इन्हें बड़ा पछतावा हुआ। इन्हीं के वंश में आगे जाकर हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नभाग, नभाग के हुए ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज भगवान का अवतार माने जाते हैं। इनके 100 पुत्र हुए। इन्होंने अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश किया, जिससे 89 भक्त हो गए और 9 पुत्र 9 अधिपति बन गए। 10वें पुत्र भरत जी महाराज इनके राज्य के राजा बने। भरत जी महाराज ने अनंत काल तक राज्य किया। अंत समय में गंडकी नदी के तट पर तप करने के लिए गए। वहां पर इन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया है। एक दिन की बात, ये माला जप कर रहे थे, एक मृग हिरण वहां पर आया जो गर्भिणी थी हिरणी। वो उसने सिंह की आवाज सुनी तो वो नदी पार करने की प्रयत्न में, कोशिश में उसका गर्भ नदी में गिर गया, जिसे पकड़ करके उस हिरण के बच्चे को भरत जी महाराज लाए। देखो मैंने अभी कहा था, बंधन देह का है, आत्मा का, मन का है, देह का नहीं, आत्मा का नहीं। उनका बंधन मन का बन गया उस हिरण के साथ में। जैसे ही मन का बंधन बना तो भगवान का भजन छूट गया। और एक मृग के कारणे भरत धरी दुह देह, तुलसी उनकी कागति जो घर घर करत सने। उस मृग के कारण भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा। हमारी कौन गति है? हमें तो घर घर थोड़ा सो बेटा में भी अंश है, पुत्र में है, पुत्री में है, चाचा में है, चाची में है, दादी में है, बुआ में है।